ये भी रहे। श्रीमद् भागवतम 10वां स्कंद 39वां अध्याय श्लोक नंबर 36। यावदालक्ष्यते केतु यावद्रेणोरथस्य च अनुप्रस्थापितात्मानो लेख्यानिवोपलक्षिता। यावदालक्ष्यते केतुर् यावद्रेणोरथस्य च अनुप्रस्थापितात्मानो लेख्यानिवोपलक्षिता। सा निराशानिवृतो गोविन्द विनिवर्तने विषुकाहनिन्यो गायन्त्य प्रियचेष्टितम्। अनुवाद। गोपियों को जब तक रथ की ध्वजा और पहियों से उड़ती धूल दिखती रही, तब तक उनके शरीर चित्र जैसे लिखित चित्र लिखित से वहीं ज्यों के त्यों पड़े रहे। किंतु हे परीक्षित, उन्होंने अपना चित्त तो मनमोहन प्राण वल्लभ श्री कृष्ण के साथ ही भेज दिया था। अभी उनके मन में आशा थी कि शायद श्री कृष्ण कुछ दूर जाकर लौट आए, परंतु जब वो नहीं लौटे तब वे निराश हो गई और अपने अपने घर चली गई। परीक्षित, वे रात दिन अपने प्यारे श्याम सुंदर की लीलाओं का गान करती रहती और इस प्रकार अपने शोक संताप को हल्का करती। हरे कृष्ण। जैसे कि हम लोग सुना पिछले श्लोकों में, कृष्ण ने जो गोपियों का प्राण निकल जा रहा था, कृष्ण जा रहे थे, तो जब कृष्ण ने देखा कि उनके प्राण निकल जा रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पहले अपनी दृष्टि के माध्यम से उनको देखा। देख के ऐसा ऐसा उनको देखने के द्वारा ऐसा एक संदेश दिया कि आप अपने प्राण को, धैर्य को रोक के रखो। मैं जरूर किसी तरह से वापस आऊंगा। तो तब उन्होंने इस तरह से गोपियों का प्राण आया और वो लोग आ, थोड़ा आगे आई और बहुत जोर से रुदन कर रही थी गोपियां। उनको सांत्वना देने के लिए कृष्ण ने कहा, वचन के द्वारा संदेश भेजा कि मैं 2 दिन में वापस आ जाऊंगा। आप लोग धीरज धीरज रखिए। 2 दिन में वापस आ जाऊंगा। आप लोग को जितना कष्ट हो रहा है उससे भी मेरे को भी अधिक कष्ट हो रहा है, दुख हो रहा है। मैं भी अगर 2 दिन के बाद वापस नहीं आऊंगा, जैसे आप लोग के प्राण छूट जाएंगे वैसे मेरे भी प्राण छूट जाएंगे। इसलिए आप लोग धीरज रखिए। इस तरह से कृष्ण ने अ, दौत्य के का अर्थ है बहुत, दूत के द्वारा बहुत सारे संदेशों को कृष्ण भेजते रहे और गोपियों को सांत्वना प्रदान करते रहे। इस तरह गोपियों को सांत्वना दे करके रथ आगे निकल गया। अक्रूर जी रथ को जल्दी से चला दिए और नंद महाराज और ग्वाले सबका रथ पीछे पीछे जाने लगे। तो सब लोग निकल पड़े, तेजी से रथ निकल गया। यहाँ लिखा है, यावद आलक्ष्यते केतु। लेकिन गोपियां जहां के तहां खड़ी रह गई। जहाँ गांव के बाहर सब गोपियां और ग्वाले और जसोदा माता सब लोग बाहर आए थे कृष्ण को विदाई देने के लिए। वो लोग सब वहां खड़े थे और खड़े खड़े रथ को देख रहे थे कि रथ जा रहा है, रथ जा रहा है। तो कितना देर खड़े रहे बोलो। तो रथ अभी
इतना दूर चला गया, अभी इतना दूर चला गया। जब तक रथ की, पहले पूरा रथ दिख रहा था, फिर आगे, बहुत आगे निकल गया तो रथ बहुत छोटा दिख रहा है दूर चले जाने के बाद। है ना, कोई चीज दूर चली जाए, गाड़ी दूर जाती कितने छोटे दिखते हैं। रथ बहुत छोटा दिख रहा था। फिर भी गोपियां देख रही कि हाँ उसमें कृष्ण बैठे हुए हैं। अभी बाई चांस वापस आ जाए तो, अभी वापस आ जाए तो, अभी भी रथ में अगर कुछ चक्का खराब हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गया तो वापस आ सकते हैं, तो रथ की ओर देख रहे थे। फिर रथ देखना बंद हो गया, रथ दिखाई नहीं पड़ रहा था। फिर क्या दिख रहा था? ध्वजा। ध्वजा, रथ की ध्वजा दिखने लगी। तो रथ की ध्वजा ऊपर होती है सबसे ऊंचाई पे। तो ध्वजा दिख रही थी, तो अभी वो रुके हुए थे, ध्वजा दिख रही है, अभी भी कृष्ण हमारी नजर नजर में ही है। रथ अभी नजर में है। शायद अभी भी वापस आ जाए। फिर ध्वजा दिख नहीं रही थी, फिर रथ की धूल दिख रही थी। ध्वजा दिखना बंद हो गई और धूल उड़ रही, बहुत सारे रथ एक साथ चल रहे हैं, हाथी, रथ और बैलगाड़ियां। उसकी धूल जो आकाश में उड़ रही थी, वो धूल दिख रही थी। तो धूल दिख रही थी, तभी भी गोपियां खड़ी थी। अभी भी गोपियां खड़ी रही कि अभी भी कृष्ण ज्यादा दूर नहीं है। धूल दिख रही है मतलब ज्यादा दूर नहीं है, हमारे गोकुल के प्रांत में ही है। अभी भी कुछ बाय चांस कुछ हो गया तो कृष्ण वापस आ सकते हैं। तो इस आशा से जब तक धूल उड़ रही थी, तभी भी गोपियां खड़ी थी। मतलब यावद आलक्ष्यते केतु, जब तक ध्वजा दिख रही थी, यावद रेणु रथस्य च, जब तक रथ दिख रहा था तब तक गोपियां खड़ी रही। उसके बाद जब धूल भी दिख नहीं रही है, रथ भी नहीं दिख रहा है, तब गोपियां वापस तो कैसे खड़ी थी? अनुप्रस्थात पितात मानो, उनका शरीर यहाँ खड़ा था, लेकिन उनकी आत्मा, उनके पीछे पीछे मन उनका जा रहा था। मन रथ के पीछे चला गया, मन को रथ के पीछे भेज दिया गोपियां। उनका मन कृष्ण के साथ लगा हुआ है, लेकिन उनका शरीर यहाँ पर खड़ा हुआ था। तो गोपियां को देखने में कैसा लग रहा था? जिस प्रकार पेंटिंग के जैसा दिख रहा, जैसे एक बड़ा चित्र हो। चित्र में अगर कुछ आप चित्र अंकन करेंगे, जैसे गोपियों का चित्र अंकन किया, तो ऐसे चित्र के जैसे खड़ी, जैसे पेंटिंग के जैसे खड़ी थी। लेख्यानि व उपलक्षिता, ऐसे दिख रहा था गोपियां इस प्रकार खड़ी थी जैसे चित्र। चित्र का मतलब है उनके शरीर में कोई हिलचाल नहीं थी, वो कोई शरीर उनका हिलडुल नहीं रहा था, एकदम स्थिर खड़े थे खंबे की तरह। और किसी प्रकार का शरीर में मूवमेंट नहीं दिख रहा था, इसलिए चित्र की तरह खड़ी रह गई, ऐसा लिखा हुआ। क्योंकि उनका मन और प्राण तो रथ के पीछे चला गया था, इसलिए उनका शरीर खाली जड़ के जैसा शरीर उनका खड़ा रह गया, चित्र के जैसा। जो सब गोपियां ऐसे खड़ी जैसे उनकी पुतला बनाया हुआ, एग्जीबिशन की तरह, जैसे एग्जीबिशन किया हुआ है पुतले के जैसा। पुतले के जैसे सब गोपियां खड़ी हुई है, दूर से लगी है कोई एग्जीबिशन किया हुआ है। तो इस तरह से हुआ। अगला श्लोक। ता निराशा निवृतो गोविंद विनिवर्तने विशोकाहनिन्यो गायन्त्य प्रिय चेष्टितम्। ता निराशा, बाद में गोपियां निराश हो गई। गोपियां वहां पर तब तक खड़ी थी जब तक रथ की धूल दिखाई पड़ रही थी। जब धूल दिखनी बंद हो गई, तब वो निराश हो गई। उनकी आशा चली गई। कौन सी आशा चली गई? निवृतु गोविंद विनिवर्तने, उन्होंने कहा था हे गोविंद, गोविंद दामोदर माधवेति, गोकुल के पति, गोकुल के स्वामी, आपके बिना गोकुल का विनाश हो जाएगा। ये जब कहा था तो उनको मन में लग रहा था कि पहले उन्होंने सोचा कि कोई रथ के ऊपर आफत आ जाएगी, दुर्घटना घटेगी, तो इनका जाना रुक जाएगा। फिर उन्होंने गोपियों ने बहुत रुदन किया
अगर कृष्ण को गोकुल के प्रति दया आ जाएगी तो कृष्ण रुक जाएंगे। अगर कोई दूसरा कोई उनको रोक लेगा, और कोई गोप, नंद महाराज, किसी को दया आ जाएगी कृष्ण, वृंदावन वासियों के प्रति, गोकुल वासियों के प्रति, गोपियों के प्रति, तो इस आशा से वो गोपियां खड़ी थी कि कृष्ण कैसे भी अगर वापस आ जाए। तो वहां तो गोपियों के रुदन से कृष्ण नहीं रुके, सांत्वना दे के आगे चले गए। लेकिन फिर भी मन में आशा थी कि अगर दूर जाने के बाद भी रथ दूर चला गया है, फिर भी वहां से भी अगर किसी प्रकार कुछ अगर कारण से कृष्ण वापस आ जाए। कृष्ण को मन में तो दुख हो रहा है, कृष्ण भी हम लोग को याद कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मैं भी बहुत विरही हूँ, मेरे को भी कष्ट हो रहा है। तो अगर बलराम जी को समझा के कृष्ण वापस आ जाए, अक्रूर जी को समझा के कृष्ण वापस आ जाए, तो आ भी सकते हैं, ऐसी आशा से खड़ी थी। इसलिए लिखा ता निराशा, निराशा उनकी हो गई, आशा उनकी टूट गई। निवृत्तु गोविंद विनिवर्तने, गोविंद वापस आएंगे इस आशा से उनकी आशा खत्म हो गई। इसलिए निवृत्तु, निवृत्तु मतलब गोपियां अभी वापस आ गई, जहां पर वो खड़े थे वहां से लौट गई, लौट के अपने वापस गोकुल में आ गई। वहां पर और खड़ी नहीं रही, निवृत्त वापस आ गई। निवृत्त हो गए, उनको आशा को त्याग दिया कि अभी चांस, अभी कृष्ण नहीं आएंगे, ऐसा उन्होंने सोचा, 2 दिन के बाद आएंगे। विश्व का हानि निन्यो, उसके बाद उन्होंने शोक रहित हो गई, उन्होंने शोक छोड़ दिया। विश्व का मतलब शोक छोड़ दिया, और चक्रवर्ती ठाकुर कहते थे, और विशेष शोक और ज्यादा शोक मग्न हो गई, दुखित हो गई। और इस तरह से शोक मग्न होकर के दिन रात अहनी निन्यो, जो 2 दिन उनको इंतजार करना था, वो 2 दिन उन्होंने बिताया। कैसे बिताया? गायंत कृष्ण चेष्टितम, गायंत्य प्रिय चेष्टितम, श्री कृष्ण की लीलाओं का गान करते करते उन्होंने अपना समय बिताया। यहाँ पर 2 दिन भी पकड़ सकते हैं, या फिर हमेशा के लिए, जब तक कृष्ण नहीं आए तब तक कृष्ण का गान करके, कीर्तन करके उन्होंने समय बिताया। अहनि लिखा है, अहनि का अर्थ दिन होता है, लेकिन आचार्य कहते हैं कि दिन रात दोनों को इसमें पकड़ना होगा। उन्होंने दिन रात बिताए गायन, कृष्ण को गाते हुए। यहाँ पर एक शिक्षा मिलती है कि हाँ, जब कृष्ण सामने रहते तब तो ठीक है, हम लोग उनकी सेवा कर सकते हैं अलग अलग प्रकार से। लेकिन जब कृष्ण दूर चले जाते हैं तो विरह में रहने से एक सेवा आगे आ जाती है, वो क्या है? उनका गुणगान करना। जब कृष्ण नहीं रहते हैं और जब हम विरह में रहते हैं, तो श्री कृष्ण के गुणों का कीर्तन करना है। कीर्तन एक ऐसा भगवान का सेवा है, भक्ति है, कि जो कृष्ण के विरह में, कृष्ण का विरह के दुख को विरह में जीने का एक सहारा है। जब कृष्ण विरह में कोई जी नहीं सकता है, उनके कीर्तन के द्वारा जी सकता है। इसलिए कृष्ण ने खुद कहा है गीता में, मत चित्ता मद गत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंत माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरे विरह में मेरे भक्त मेरी कथा का कीर्तन करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, और एक दूसरे को समझाते हैं, इस प्रकार के आनंद प्राप्त करते हैं और जीवन जीते हैं मेरे विरह में। और गोपियों ने भी कहा, तव कथामृतम तप्त जीवनम। जब कोई आदमी तप्त होता है, विरह तप्त, विरह की आग में जलता है, तो मृत्यु से बचने के लिए जीवन स्वरूप लाइफ प्रदान करता है, जीवन प्रदान करता है क्या? तव कथामृतम, तुम्हारी कथा। तो भगवान की कथा, भगवान का नाम, इसका कीर्तन और श्रवण भगवान के विरह में भक्तों को जीवन दिलाता है। ये बात यहाँ इस गोपियों ने
श्री कृष्ण की लीलाओं का गान और कीर्तन करना आरंभ किया और करते रहे। ये अभी हम थोड़ा जीव गोस्वामी की टीका से देखेंगे। ये श्लोक बहुत ही आ, मर्म हृदय स्पर्शी है, क्योंकि इसमें कृष्ण का विरह का एक श्लोक में ही वर्णन है। तथापि तासाम सद्य प्राण रक्षम एवाभूत न तो शांतु इत्याह। जी गोस्वामी कहते हैं कि गोपियों के प्राण निकल जा रहे थे। उन प्राणों की तो कृष्ण ने रक्षा कर दी तुरंत, दृष्टि के माध्यम से और दूत के माध्यम से। लेकिन उनके हृदय का जो दुख था उसका शांति नहीं हुआ था। प्राण उनके बच गए लेकिन उनको शांति नहीं मिली थी। इसलिए वो लोग रथ को देखते रह गए कि कहीं रथ वापस आ जाए, कृष्ण वापस आ जाए। आगे कहते हैं जीव गोस्वामी, प्रिय चेष्टितम। श्री कृष्ण की लीलाओं का, उनकी कथाओं का गोपियां स्मरण कर रही थी और गा रही थी। कौन सी कथाओं का? जीव गोस्वामी कहते हैं श्री कृष्ण के उन लीलाओं का स्मरण कर रहे थे गोपियां, जहाँ कृष्ण कहते हैं कि मत शरणम गोष्ठम, कि गोकुल मेरे शरण में है, मैं गोकुल का स्वामी हूँ, मैं गोकुल की रक्षा करने वाला हूँ, मैं गोकुल की रक्षा करूंगा। इन बात को गोपियां स्मरण कर रही थी। और कौन सी बात को? आज आस्य, मैं आ जाऊंगा, मैं 2 दिन में आ जाऊंगा। और क्या? और जब कृष्ण ने शपथ, सैकड़ों शपथ कसम खा खा कर गोपियों को जो सांत्वना दी थी, जो बातें बोली थी, उन बातों को गोपियां याद करके करके अपना जीवन बिता रही है। तो विश्व का आशा छेद जाते न, कर्म पर्यंत भेद के न प्रिय विच्छेद। तो श्री कृष्ण के विरह में उनके प्राण तो निकल जाने वाले थे, लेकिन एक आशा उनको जीवित रख दी। कौन सी आशा? एक आशा रूपी चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है कि मेरे प्राण रूपी पंछी इस पिंजरे से निकल जाना चाह रहे हैं। हम्म, ऐसे चैतन्य चरितामृत में वर्णन है। इस विरह का वर्णन वहां पर चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं। कविराज गोस्वामी लिख रहे हैं कि मेरे प्राण रूपी पंछी, गोपियां बोल रही है, मेरे प्राण रूपी पंछी इस पिंजरे से बाहर निकलना चाह रहे हैं, लेकिन इस पिंजरे को एक दरवाजा से तुमने बंद कर दिया है, इसलिए निकल नहीं पा रहे। वो दरवाजा कौन सा है? वो ताला कौन सा है? वो ताला है आशा दे दिया। कृष्ण ने आशा रूपी दरवाजा से हमारे प्राण को रोक दिया। कौन सी आशा? कि मैं वापस आऊंगा। कृष्ण ने कहा कि मैं वापस आ जाऊंगा 3 दिन के बाद। तो ये जो बोला कि मैं वापस आऊंगा, कृष्ण बोले इस आशा से, ये आशा ने प्राण को निकलने नहीं दे रही। कृष्ण वापस आएंगे और वृंदावन आएंगे। ये जो मन में एक आशा है कि कृष्ण आ जाएंगे, वो आशा हमारे प्राण को बाहर निकलने नहीं दे रही है। क्यों? अभी तो कृष्ण के विरह में भयंकर, तो अभी प्राण निकल जाने चाहिए। वो आशा में ऐसा क्या? उस आशा में कृष्ण जो आएंगे, वो बात में इतना ऐसा कौन सी शक्ति है कि प्राण निकल नहीं रहे? वो शक्ति बता रहे हैं, वो है हाँ। तो आगे लिखा है कि उस आशा में ऐसा है कि कृष्ण जब आएंगे
और तब कृष्ण 2 दिन के बाद आएंगे। अगर प्राण हमारे निकल गए तो हम कृष्ण को देख नहीं पाएंगे, 1 नंबर। 2 नंबर, कृष्ण हमको नहीं देखेंगे तो उनको दुख होगा। 2 दिन के बाद कृष्ण जब आएंगे और वापस आके देखेंगे कि गोपी नहीं है, तो कृष्ण क्या सोचेंगे कि देखिए मैंने उनको बोला था। तो 2 दिन भी उन्होंने धैर्य धारण नहीं किया। 2 दिन धैर्य धारण नहीं किया, और फिर कृष्ण गोपी के विरह में कृष्ण को दुख होगा। तो ये जो चिंता है कि कृष्ण 2 दिन के बाद आएंगे और मेरे को नहीं देखेंगे तो उनको कष्ट होगा, ये वो आशा का दरवाजा है जिसको गोपियों का प्राण जिसकी वजह से बाहर नहीं निकल पा रहा है। ये चैतन्य चरितम वर्णन है। कृष्ण उद्धव को कहते हैं, 11वें स्कंद में उद्धव जी को कृष्ण कहते हैं। 11 में 10वें स्कंद में भी कहते हैं, जब उद्धव जी को भेजते हैं वृंदावन कि तुम जाओ वृंदावन, गोपियों को संदेश भेजते हैं उद्धव के द्वारा। तब उद्धव जी को कृष्ण कहते हैं, धारयन्त्यति कृच्छ्रेण प्राय प्राणां कथं च न प्रत्यागमन संदेशे वल्लभ्यो मे मदात्मिका। तो उद्धव जी को कृष्ण कहते हैं कि धारयन्ति अति कृच्छ्रेण प्राणान कथम चना, प्राय प्राणान कथम चना। तो गोपियों के प्राण तो निकल चुके हैं ऐसे कृष्ण बोल रहे हैं, लेकिन प्राय निकल चुके हैं, उनके प्राण तो निकलने वाले ही हैं, लेकिन अति कृच्छ्रेण, बहुत कठिनाई से गोपियां प्राणों को धारण करके रखती है। धारयन्ति अति कृच्छ्रेण प्राण प्राय प्राणान कथम चना। कथम चना मतलब किसी प्रकार से प्राणों को उन्होंने रोक के रखा है गोपियों। ऐसा कृष्ण खुद बोल रहे हैं, भगवान स्वयं अपने मुखारविंद से उद्धव जी को बोल रहे हैं। इसका मतलब है 100% सत्य बात है, नहीं तो कृष्ण कैसे बोलेंगे उद्धव जी को। उद्धव जी को कृष्ण कहते हैं कि धारयन्ति अति कृच्छ्रेण प्राय प्राणान कथम चना। किसी प्रकार से, बहुत कठिनाई से अपने प्राणों को गोपियां अपने शरीर के अंदर पकड़ के रखी है, धारण करके रखी है। तो वो किस प्रकार से प्रत्यागमन संदेशे वल्लभ्यो में मदात्मिका। प्रत्यागमन संदेशे, कि मैंने कहा था, मैंने संदेश भेजा है दूत के द्वारा कि मैं शीघ्र वापस आऊंगा। मैं शीघ्र वापस आऊंगा, इस आ, आशा से वो अपने प्राणों को धारण करके रखती हैं। प्रत्यागमन संदेशे वल्लभ्यो, वो मेरी बहुत प्रिय है, मेरे कोई प्राण वल्लभ मानती है। और मदात्मिका, उनकी आत्मा, उनका मन प्राण सब कुछ मैं बन गया हूँ, मेरे कोई अपना मन प्राण दे चुके हैं। वो गोपियां अति कृच्छ्र रूप से मेरे अपना जीवन धारण कर रही है मेरे विरह में। हे उद्धव, तुम उनके पास जाओ, उनको जाके मेरा संदेश दे के आओ। ऐसे कृष्ण उद्धव जी को भेजते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं हम कि गोपियां किस प्रकार प्राणों को धारण करती हैं। फिर उद्धव जी भी बाद में वापस आके कृष्ण को कहते हैं कि ब्रज देवियां तुम्हारा कीर्तन करती रहती हैं, गायंती ते विशद कर्म गृहेशु, तुम्हारे तुम्हारा कीर्तन करके अपना जीवन बिताती हैं। तो वो कीर्तन क्या करती हैं, यहाँ पर अहनि रात्रि अनित्य तद विशेषस्तु लीला स्तोत्रादो वर्णित। तो जीव गोस्वामी कहते हैं कि इसका कुछ और वर्णन सनातन गोस्वामी जी ने लीला स्तोत्र नाम की किताब में किया है। तो मेरे को भी थोड़ा जिज्ञासा हुई
ये किताब कौन सी है जिसमें सनातन गोस्वामी ने इस लीला का वर्णन किया? तो मैंने थोड़ा सर्च किया तो मेरे को वो बुक प्राप्त हो गई। सनातन गोस्वामी की बुक है, लीला स्तोत्र। और उस बुक से हमने पढ़ा वहां पर क्या बोल रहे हैं सनातन गोस्वामी। तो मैं आप लोग को शेयर कर रहा हूँ। हम थोड़ा देखते हैं। सनातन गोस्वामी की लीला स्तव बुक है, उसमें वो इस लीला का वर्णन कर रहे हैं सनातन गोस्वामी। तो आप लोग स्क्रीन पे देख पाएंगे। ये किताब मैं स्क्रीन पे लाया हूँ। यहाँ पर श्लोक नंबर 335 से अगला 5-6 श्लोक में वर्णन है। और लीलास्तव किताब जो है आ, ये जो बुक है, बुक सनातन गोस्वामी ने लिखा है। और इस बुक को मैंने आज पहली बार ही देखा, पहले कभी नहीं देखा था, जरूरत भी नहीं पड़ा। तो उसमें क्या देखा हमने, ये बुक में हमने देखा कि भगवान की जितनी लीलाएं हैं उन लीलाओं का सनातन गोस्वामी भगवान की लीलाओं का स्तुति करते हैं। भगवान की अलग अलग लीलाओं का स्तुति करते हैं। ये नाम है लीलास्तव ग्रंथ का अर्थ है। तो इस श्लोक को पढ़ता हूँ और अर्थ बताता हूँ। जया क्रूर रथारूढ़ो गोपीरोदन कातर सकटारूढ़ नंदादि गोपाल गणवेष्टित जया क्रूर रथारूढ़ो। हे कृष्ण आपकी जय हो। आप अक्रूर के रथ के ऊपर आरूढ़ हो गए। आप अक्रूर के रथ के ऊपर बैठ गए, मथुरा जाने के लिए आप बैठ गए हैं। और गोपी रोदन कातर, और गोपियों के रोने से आपका हृदय कातर हो गया। तो गोपियां जब रो रही थी, आप रथ के ऊपर बैठ गए, गोपियां रो रही थी। तो गोपियों का रुदन देख करके क्या हुआ, आपका हृदय भी कातर हो गया, आप भी रोने लगे। सकटारूढ़ नंदादि गोपाल गण वेष्टित, और नंद महाराज और जितने भी ग्वाले थे सब लोग अपने अपने गाड़ियों के ऊपर बैठ गए थे। आप उनके द्वारा वेष्टित, उनके द्वारा घिरे हुए थे। आपको चारों तरफ दूसरे अ, गोप ग्वाल घेरे हुए थे। ये था गोपी वियोग संतप्त राधिका विरहा सह स्वदूत प्रेममिष्टोक्ति गोपिका श्वासनाकुल गोपी वियोग संतप्त राधिका विरहा सह स्वदूत प्रेममिष्टोक्ति गोपिका श्वासनाकुल। ठीक है, थोड़ा बड़ा कर दिया लोग ताकि आप देख पाए। गोपी वियोग संतप्त, गोपियों के वियोग में कृष्ण संतप्त हो रहे हैं। कृष्ण खुद संतप्त हो रहे हैं गोपियों के वियोग में, कि गोपियों को छोड़ के कृष्ण को जाना है। राधिका विरह असह, राधिका का वियोग श्री कृष्ण सहन नहीं कर पा रहे। राधिका वियोग विरह असह स्वदूत प्रेम मिष्टोक्ति, कृष्ण ने अपने दूत को भेजा, दूत से उनको प्रेम रूपी संदेश भेजे। प्रेम के संदेश क्या थे वो हमने कल सुने। चक्रवर्ती ठाकुर ने बहुत सुंदर से बताया कि श्री कृष्ण ने कौन से प्रेम के संदेश भेजे थे। क्या बोले कृष्ण, गोपी आश्वासन आकुल, गोपियों को आश्वासन देने में कृष्ण व्याकुल हो गए थे कि मैं कैसे आश्वासन दूं, क्या बोलूं गोपियों को, क्या बोलूं ताकि उनकी सांत्वना मिल जाए। वो कृष्ण को सनातन गोस्वामी बोलते, उस लीला को मैं नमस्कार करता हूँ। श्री कृष्ण की इस लीला को मैं नमस्कार करता हूँ। एक एक लीला को नमस्कार कर रहे हैं सनातन गोस्वामी इस ग्रंथ में। फिर आगे,
गोपी हा महारावा रोदनार्ति निवार्तिता मृत प्राया व्रजवधू चुंबनालिंगना सुधा गोपी हा महारावा रोदनार्ति निवर्तिता मृत प्राया व्रजवधू चुंबनालिंगना सुधा गोपी हाहा महारवा। गोपियों ने हाहाकार, रोदन, बहुत रुदन, जोर से रुदन आरंभ हो गया गोपियों का, और हाहाकार मच गया, महारव, बहुत महाध्वनि हुई। गोपियों की रोने की ध्वनि बहुत महाध्वनि हुई। जैसे गोपाल चंपू में आता है, ये गोपियां जब रोती हैं, ऐसा लगता है कि पूरा ब्रह्मांड में उसका आवाज जा रहा है रोने का, पूरा ब्रह्मांड शून्य हो जा रहा है। इस प्रकार का रुदन होता है। तो रोदनार्थी निवर्तित, श्री कृष्ण उनके रोने को बंद करवाते हैं आश्वासन दे करके। मृत प्राय व्रज वधु, व्रज की गोपियां मृत प्राय हो जाती हैं, मृत प्राय व्रज वधु। और चुंबनालिंगन आशुद, उन्होंने गोपियों को प्राण जीवन प्रदान किया। कैसे? चुंबन के द्वारा और आलिंगन के द्वारा। ये कैसे हुआ, यहाँ पर वर्णन नहीं है, ऐसा एक्सप्लेनेशन। गोपी वैसे कृष्ण रथ के ऊपर बैठे थे, तो चुंबन आलिंगन कैसे हो सकता है, पता नहीं। यहाँ तो भागवत में वर्णन, गोपाल चंपू में वर्णन है कि कृष्ण नीचे उतरते हैं, उतर के फिर साइड में जंगल में जाते हैं, वहां पर गोपियों से मिलते हैं, वहां पर उनको आलिंगन और चुंबन करके उनको आश्वासन देते हैं। वो बात वहां पर वर्णन है गोपाल चंपू, यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर लिखा है वो रथ पे बैठे हुए थे। ठीक है, आगे। प्रसीद सान्त्वनाभिज्ञ नानासपथकादक ऋत कृतावधि जिय आशा प्राण प्रदायक। प्रसिद्ध सांत्वना अभिज्ञ, हे श्री कृष्ण, जो सांत्वना देने में अभिज्ञ हैं, आप सांत्वना देने में अभिज्ञ हैं, आप मेरे को प्रसन्न हो जाइए, मेरे प्रति कृपा करिए। हाँ, इस सांत्वना वाली लीला आपको मैं नमस्कार करता हूँ। नाना शपथ कारक, आप नाना शपथ, शपथ मतलब कसम बोलते हैं, और क्या शब्द है, कसम, शपथ, हाँ, और क्या वर्ड है जो भी, सौगंध, सौगंध भी बोलते हैं, सौगंध खाता हूँ। तो सौगंध खाना, कसम खाना, शपथ, तो सैकड़ों शपथ खाए कृष्ण, नाना शपथ कारक। वो कृष्ण जो बहुत सारे कसम खा रहे हैं, सौगंध खा रहे हैं, शपथ ले रहे हैं गोपियों के पास वापस आने के लिए, उस लीला को हम नमस्कार करते हैं। कृतावधि दिनों जिया, इसका अर्थ नहीं लिखा है, इसका अर्थ नहीं समझ में आ रहा है। आशा प्राण प्रदायक, और गोपियों को उन्होंने प्राण प्रदान किए। कैसे प्राण प्रदान किए? आशा, आशा दे करके प्राण प्रदान किए। आशा मतलब मैं आ जाऊंगा, इस प्रकार की आशा दे करके उन्होंने प्राण दिए गोपियों को। ऋतावधि दिनों जिया, दिनों के प्रति जो कृपालु है, हाँ, वो, उनकी जय हो। अगला श्लोक। सफल की संचलित यानवान गोपांगना संवृत यान मार्गम धात्रे महारोदन दुखितम त्वम। एक लाइन मिसिंग है, वो लाइन नहीं है, क्या करें। तो अक्रूर जी ने रथ को आरंभ किया और घोड़ा चलने लग गए, और इस तरह से फिर क्या हुआ, मतलब अक्रूर ने घोड़ा चला ही दिया, रथ को चला दिया। फिर यहाँ लिखा है कि गोपियों ने मार्ग को रोक दिया, रथ को घेर दिया, रथ को घेर के रथ के मार्ग को रोक दिया।
और माता यशोदा जोर जोर से रोने लगी। धात्री महारोदन दुखित। माता यशोदा जोर जोर से रोने लगी और गोपियों ने रथ को रोका। तो हम जो चित्र में देख रहे हैं, ये पेंटिंग जो बैकग्राउंड में है मेरे पीछे, ये पेंटिंग तो प्रभुपाद जी ने बनवाई है। ये लीला लेकिन भागवत में नहीं आई, गोपियों का रोक। लेकिन यहाँ पर हमको मिल गया, सनातन गोस्वामी बोल रहे हैं, गोपियों ने रथ को रोका। फिर आगे, मारेत कतिपया कति स्त्री मूर्छना कर उन्मादिते कतयूथा रोदिता स्त्री सहस्रका। इसका अर्थ बता रहे हैं कि मारिता बहुत स्त्रियां, गोपियां मृत हो गई। बहुत स्त्रियों का मृत्यु हो गया, गोपियों का मृत्यु हो गया। बहुत स्त्रियों का वध आपने किया, ऐसा बोल रहे हैं। और बहुत स्त्रियां मूर्छित हो गई, सेंसलेस होके गिर गई। रथ जब निकल गया, उन गोपियों को किस तरह से हटा के रथ निकल गया, तो बहुत स्त्रियां मर गई, बहुत मूर्छित हो गई। और उन्मादिता, बहुत गोपियां उन्माद ग्रस्त हो गई, मतलब उनका दिमाग, उनका जो नर्व है, दिमाग है, वो खराब हो गया और पागल के जैसे हो गई। और बहुत स्त्रियां करती रह गई, रोते रह गई। फिर क्या हुआ? महार्त स्वर संभग्न कंठीकृत वधू सत प्रसीद रथ मार्गांक पतिते काबला गणा। महार्त स्वर संभग्न, जो गा रही थी, उनका कंठ भग्न हो गया, उनका कंठ रुद्ध हो गया। सैकड़ों गोपियों का। और रथ के मार्ग में गोपियां गिर गई। रथ जो चला गया था, और रथ के ऊपर जो पहिया, रथ का जो चक्का था, चक्का जिस चक्के का जो दाग था, उसके ऊपर गोपियां पतित गिर गई। जब कुछ न कर पाए, रथ जब चला गया, तो क्या करेंगे? वो लोग रथ के रास्ते के ऊपर गिर गई गोपियां। जया सा तंतु बद्धासु पति स्त्री कीर्तन प्रदा मथुरा पदवी वीक्ष्य आकुली वीक्षाकुलिते कांगनायुता। जय आशा तंतु बद्ध आसु कति स्त्री कीर्तन प्रदा। उन गोपियों की जय हो, उस लीला की जय हो, जिनके प्राण आशा रूपी तंतु से बंधे हुए रह गए। आशा रूपी तंतु से जिनके प्राण बंध गए थे, प्राण पंखी रूप उड़ नहीं पाए। जैसे पंछी को एक तंतु से बांध के रखते हैं, ऐसे तंतु मतलब धागा, जिस प्रकार धागे से पंछी को बांध के रखा जाता है, इसी प्रकार गोपियों के उन प्राणों को आपने आशा रूपी धागे से बांध के रख दिया, उड़ने नहीं दिया। वो गोपियां कीर्तन करते रह गई, कीर्तन प्रदा। और फिर क्या हुआ? मथुरा पदवी वीक्ष्य, मथुरा की तरफ देखते रह गई। जब तक वो रथ ओझल नहीं हो गया दृष्टि से, तब तक उनका नजर उस तरफ बना रहा, देखते रह गई गोपियां। वही लीला है भागवतम की, उसको थोड़ा और सनातन को उसी लीला को यहाँ बता रहे हैं। बस यहाँ से, इस श्लोक से आगे हो गया, रथ आगे बढ़ गया। और अक्रूर जाके स्नान करते हैं यमुना में, वो हम कल पढ़ेंगे।
ये मैं आपको शेयर किया इस लीला को। ये जो चित्र है इसमें हम देख रहे हैं गोपियां रथ को रोक रही है। ये वर्णन दूसरी किताबों में है, भागवत में नहीं है। सनातन गोस्वामी ने लिखा है इसमें। ये गोस्वामी ने गोपाल चंपू में, गोपाल भट्ट गोस्वामी ने, जी गोस्वामी गोपाल चंपू में लिखते हैं। हरे कृष्ण। तो आप आज हमने दो श्लोक किया, 36 और 37। बात कल आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चलो प्रभुपाद की जय। इसे कोई प्रश्न, मंतव्य, कमेंट, क्वेश्चन तो बोल सकते हैं।